नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मराठा साम्राज्य के अंतर्गत पेशवा माधवराव एवं पेशवा नारायण राव के बारे में तथा साथ ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। सभी फैक्ट्स एवं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, पेशवा माधवराव का पेशवा के रूप में जो कार्यकाल था वो 1761 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य रहा था। इनके पिताजी का नाम था बालाजी बाजीराव, ठीक है। और इनके पिताजी के आत्महत्या करने के पश्चात आपको पता होगा कि पेशवा बालाजी बाजीराव ने पानीपत के तृतीय युद्ध में हुई भीषण हार की वजह से आत्महत्या कर ली थी। उस समय ये छोटे थे तो इनके संरक्षक बने थे इनके चाचा रघुनाथ राव, जो क्या थे, इनके संरक्षक थे पेशवा माधवराव के, ठीक है। अब इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको देखिए कि किस पेशवा के काल में मुगल सम्राट मराठाओं का पेंशनर बना था। यानी मुगल जो सम्राट थे वो मराठाओं के पेंशनर बन गए थे, मराठाओं की पेंशन पर जीवन यापन करने लगे थे। तो किस पेशवा के शासनकाल में ऐसा हुआ था? तो याद रखना है, पेशवा माधवराव के शासनकाल में हुआ था। और ये सब हुआ था इलाहाबाद की संधि के द्वारा, जो 1765 ईस्वी में हुई थी, इलाहाबाद की संधि। इस संधि के अंतर्गत इलाहाबाद में रह रहे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 1771 ईस्वी में महादजी सिंधिया के नेतृत्व में दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। इस प्रकार मुगल सम्राट मराठाओं का क्या बना था? पेंशनर बना था, ठीक है। तो याद रखना है, मराठाओं का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था और ये पेशवा माधवराव के शासनकाल में मराठाओं का पेंशनर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा कि वर्ष 1771 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? तो याद रखना है, वो थे महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बैठाया था, दिल्ली की गद्दी पर, और मराठाओं के अधीन रहकर बैठाया था और ये मराठाओं के पेंशनर के रूप में कार्य करता था, ठीक है। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला, किस पेशवा के काल में पानीपत के तृतीय युद्ध में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर ली गई थी? तो याद रखना है, पेशवा माधवराव के शासनकाल में ऐसा कर लिया गया था। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए कि पेशवा माधवराव के शासनकाल में हुई थी राक्षस भुवन की संधि 1763 ईस्वी में। और ये जो राक्षस भुवन की संधि है, क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, राक्षस भुवन की संधि हुई थी पेशवा माधवराव और हैदराबाद के निजाम मीर अली खान के मध्य। पेशवा माधवराव ने हैदराबाद के निजाम मीर अली खान को युद्ध में हराया। परिणाम स्वरूप क्या हुई? इन दोनों के मध्य संधि हुई, जिसे राक्षस भुवन की संधि कहा जाता है और ये संधि 1763 ईस्वी में हुई थी। इसके संधि के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि निजाम को 50 लाख रुपए का जो क्षेत्र था वो मराठाओं को देना पड़ा। उस क्षेत्र में भालकी भी शामिल था। इसका महत्व क्या रहा कि मराठा और निजामों के संबंधों में क्या आया? ठहराव आया। आगे चल के युद्ध नहीं हुए काफ़ी समय तक, ये बात याद रखनी है। फिर उसके बाद में पेशवा माधवराव के शासनकाल में कंकापुर की भी संधि होती है 1763 ईस्वी में, और ये संधि माधवराव और जनूजी के मध्य होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस पेशवा के समय बंजर भूमि जोतने पर आधा भाग पुरस्कार के रूप में दिया जाता था? ये क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खूब ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से पेशवा थे जो बंजर भूमि को जोतने पर आधी भूमि कृषक को देते थे, किसान को देते थे? तो याद रखना है, पेशवा माधवराव थे। इनके शासनकाल में जो भी व्यक्ति क्या करता था, बंजर भूमि को जोतता था, उसको उस भूमि का आधा हिस्सा दे दिया जाता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रघुनाथ राव के पदत्याग के बाद माधवराव ने शासन में सहायता देने के लिए किसे नियुक्त किया था? तो याद रखना है, नाना फडणवीस को किया था। और नाना फडणवीस का योगदान आगे चल के आपको नेक्स्ट हम जब पेशवा पढ़ाएंगे तो उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं मराठा साम्राज्य के अंतर्गत नाना फडणवीस। इनसे संबंधित एग्जाम्स में खूब क्वेश्चंस आते हैं। तो याद रखना है कि सबसे पहले नाना फडणवीस को पेशवा माधवराव ने अपने शासन में सहायता देने के लिए नियुक्त किया था, ठीक है, याद रखनी है। नाना फडणवीस का वास्तविक नाम क्या था? तो नाना फडणवीस का वास्तविक नाम था बालाजी जनार्दन भानु, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाना फडणवीस की भूमिका क्या थी? तो नाना फडणवीस को महालेखाकार के रूप में नियुक्त किया था सबसे पहले, ठीक है।
अब उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस पेशवा की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी। ठीक है, तो क्षय रोग से किस पेशवा की मृत्यु हुई थी, तो पेशवा माधवराव की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस पेशवा की मृत्यु पर इतिहासकार ग्रांट डफ ने कहा था कि पेशवा की शीघ्र मृत्यु पानीपत के युद्ध क्षेत्र में मराठों की पराजय से कहीं अधिक घातक थी। तो बात याद रखनी, ग्रांट डफ ने ये बात पेशवा माधवराव की मृत्यु पर कही थी। अगला क्वेश्चन है किस इतिहासकार के अनुसार माधवराव पेशवाओं में सबसे महान था। तो याद रखना सरदेसाई के अनुसार पेशवा माधवराव सभी पेशवाओं में महान थे। इसके अलावा पेशवा माधवराव को अंतिम महान पेशवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतिम महान पेशवा भी कहा जाता है, क्योंकि इनके बाद में कोई भी महान पेशवा नहीं हुआ। पेशवा तो हुए पर वो इतने महान कार्य उन्होंने नहीं किए, ये अंतिम महान पेशवा थे, इनको अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये थे पेशवा माधवराव से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे पेशवा नारायण राव के बारे में। अब बात करते हैं पेशवा नारायण राव के बारे में। अब देखिए पेशवा नारायण राव का कार्यकाल कुछ समय के ही लिए रहा था। इनका कार्यकाल 1772 ईस्वी से 1773 ईस्वी के मध्य ही रहा। लगभग 10 महीने इनका शासनकाल रहा था, ये बात आपको याद रखनी है। जो नारायण राव थे, पेशवा नारायण राव थे, ये माधव राव के क्या थे, छोटे भाई थे। ठीक है, यानी पेशवा बालाजी बाजीराव के दूसरे पुत्र थे। नारायण राव ने मात्र 8 माह शासन किया। कितना किया था, 8 माह शासन, 10 माह भी नहीं किया, इन्होंने 8 माह शासन किया था। नारायण राव की हत्या उसके चाचा राघोबा यानी रघुनाथ राव ने ही कर दी थी। यानी माधव राव के संरक्षक थे और नारायण राव के भी संरक्षक बने बाद में, फिर इन्होंने ही, रघुनाथ राव ने ही यानी राघोबा ने ही क्या कर दी, अपने भतीजे की हत्या कर दी, पेशवा नारायण राव की हत्या कर दी और खुद पेशवा बन गए। 1773 ईस्वी से 74 ईस्वी के मध्य राघोबा यानी रघुनाथ राव पेशवा के रूप में इन्होंने कार्य किया था अस्थायी रूप से। मराठा सरदारों ने इसका विरोध किया और उनको पेशवा के पद से हटाकर नए पेशवा माधवराव नारायण राव को बनाया। ठीक है, माधव नारायण राव को नया पेशवा बनाया। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे पेशवा माधव नारायण राव के बारे में और फिर उसके बाद में पढ़ेंगे पेशवा बाजीराव द्वितीय के बारे में। 2 पेशवा और बचे हैं, लेकिन इन दोनों पेशवाओं के शासनकाल में बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध हुए जिनको हम आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। 3 हुए थे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तीनों युद्धों के बारे में हम नेक्स्ट की वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।